एक तरफ तो लॉन्ग मार्च है, आज ये गुजरात पहुंचे हैं, अगले हफ्ते इमरान खान पिंडी में होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को एक सिफारती पासपोर्ट मिल जाता है। आपको लग रहा है कि हुकूमती हलकों में एक बेचैनी है? हुकूमत की धमकियां हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन्हीं से अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत कितनी बुखलाई हुई है। इमरान खान साहब पर हमले के बाद भी वो जो एक बयानिया बनाना शुरू किया था गुमराही का, फितना, फसाद, वो सब उससे पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब पर दूसरे हमले का खतरा भी जाहिर किया गया है, रिपोर्ट्स इस तरह की आई हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपने देख लिया, सिर्फ यही कि धमकियां कि जी गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गैर आईनी कदम उठाकर ही कुछ बना जा सकता है, कुछ हो सकता है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च है जिसका दोबारा से आगाज हो चुका है, कल वजीराबाद वहीं से ही हुआ जहां इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया था। आज ये गुजरात पहुंचे हैं, अगले हफ्ते इमरान खान पिंडी में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है कि लंदन में बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक सिफारती पासपोर्ट मिल जाता है। वहाँ पर डेली मेल वाला मामला भी है, एक अहम तैनाती है, बड़ी तैनाती है, उस पर ही मुशावरत हो रही है। आपको लग रहा है कि हुकूमती हलकों में एक बेचैनी है इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर? आपको जो इंतजामात हैं हुकूमत के या हुकूमत की धमकियां हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन्हीं से अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत कितनी बुखलाई हुई है। और आप देखिए ना कि इमरान खान साहब पर हमले के बाद भी उन्होंने वो जो एक बयानिया बनाना शुरू किया था गुमराही का कि जी गुमराह है, फितना, फसाद, वो सब वो उससे पीछे नहीं हट रहे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर दूसरे हमले का खतरा भी जाहिर किया गया है, रिपोर्ट्स इस तरह की आई हैं। तो हुकूमत तो अब ऐसे लगता है कि ये समझ रही है कि सियासी मैदान में तो मुकाबला किसी सूरत इमरान खान का हो नहीं सकता। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपने देख लिया, सिर्फ यही कि धमकियां कि जी गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी अब उनको ये लगता है कि गैर आईनी कदम उठाकर ही कुछ बना जा सकता है, कुछ हो सकता है। बाकी जब से ये 7 महीने से आए हैं, अगर आप देखें तो हर दिन इन पर मुश्किल गुजरा है। इमरान खान साहब खुद कहते रहे पहले दिन से कि जी मुझे भी अंदाजा नहीं था लोगों में ये इतना ज्यादा रद्देमल होगा। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, जितना अरसा ये चलता रहा, इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट से लेकर कंटेनर्स लगा दिए, पुलिस फोर्स वहां से बुलाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे अपने लिए, तो उन्होंने मकसद हासिल कर लिया। नैब में तरामीम कर ली, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के इंतजाम, केसेस खत्म करना, इसाकदार वापस आ गए। लेकिन अब उसके बाद उनकी साख खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने नाम लगाया जी महंगाई हम खत्म करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई। अभी आप देखिए सागदार साहब यूएई से कह रहे हैं जी हमें कुछ डॉलर दे दें। 1 अरब डॉलर तो एक हफ्ते में आपके कम हो गए, फिर 7-8 अरब डॉलर से नीचे ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर चले गए। तो मुल्क में इस वक्त अगर आप देखें तो निहायत ही खतरनाक सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, माशी तौर पर कोई हुकूमत की डायरेक्शन नहीं है, और इनका मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बना हुआ है। बाहर भी जाते हैं तो सिर्फ ये है कि जी हमने अपने लिए क्या करना है और इमरान खान से कैसे बचना है, इनको और कोई काम नहीं है। बैरूनी दौरे कर लो, अपनी सीरीज बाहर दे आओ। लोगों के हवाले से आप देखिए इमरान खान के बारे में इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब से हुकूमत मिली है, और अवाम के हवाले से या कोई महंगाई, बेरोजगारी है, तवज्जो नहीं है। अचानक लॉन्ग मार्च के दौरान वजीर आजम आते हैं, 18 अरब का किसान पैकेज अनाउंस करते हैं, दूसरी तरफ IMF कहता है कि जी आपने कोई सब्सिडी नहीं देनी, फिर आधी काबीना आपकी मुल्क से बाहर है, वजीर आजम खुद मुल्क से बाहर है। तो आपको लग रहा है कि इनकी कोई तवज्जो है इस तरफ, मुल्क की तरफ? ये अब असल में सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, और उसके लिए जिस तरह से आप देख लीजिए, चाहे कोई काबीना में इजाफा करना है वो करते चले जाओ। 75 की काबीना बना ली, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, और मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में कोई और मिसाल ना हो कि इतनी बड़ी काबीना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अभी अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हम बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा मेजोरिटी आएगी। और ये ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने करवा कर देख लिया है। इन्होंने जो पत्ता खेला था कि जी हम 11 इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं, 9 पर इलेक्शन होंगे, वहां इमरान खान साहब ने खड़े होकर जिस तरह से सीटें जीती हैं, उसके बाद तो अब ये बिल्कुल ही समझते हैं कि हमारी सियासी मौत है। लेकिन एक और मसला भी है सुमैया, वो ये कि जब ये डिले कर रहे हैं, जितना ज्यादा इसको आगे ले जा रहे हैं, आप मौसमी सूरत हाल देखिए। अब 600 अरब रुपए का मिनी बजट देना है इसहाक डार साहब ने, वरना IMF नहीं आएगा। IMF ने कहा था अक्टूबर में आएंगे अगली किस्त के लिए, फिर नवंबर में आएंगे। तो अब वो कह रहे हैं तक आप 600 अरब रुपए के टैक्सेस या मिनी बजट नहीं लाते, हम नहीं आएंगे। और IMF नहीं आता तो बाकी जो लेंडर्स है वो भी नहीं देंगे। अभी बैंक ने $1.5 दिया, वो 10 दिन नहीं चल सका। तो इस लिहाज से ये जितना इसको खींचेंगे उतना ये इनकी साख और मुतासिर होगी। अभी आपने देख लिया, ये लोग अब जलसा तो दूर की बात है, ये अब कारकुन इकट्ठे नहीं कर पाते। अभी गुजरावाला में क्या हुआ, वो हंगामा वहां ये एक शादी हॉल नहीं भर सकते। ये इनके हालात हो गए। जो GT रोड की पार्टी रह गई थी, पीपल्स पार्टी पहले सिंध में रह गई, खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी नूनी खात्मा हो चुका है, आजाद कश्मीर बलूचिस्तान में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मौलाना साहब रह गए हैं, अब सारी PDM उनको सपोर्ट करती है। पंजाब में नून लीग थी
और फिर वो सुकड़ती हुई जीटी रोड तक रह गई। अब वो हाल भी उनसे चला गया। तो जितना ये इलेक्शन डिले करेंगे इनके लिए और मुश्किल है, लेकिन इनको ये लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जितना अरसा हम रहेंगे केसेस से बचते रहेंगे, जितना अरसा हम रहेंगे शायद कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि जिस तरह आप देखिए ना, खुदा न खास्ता ये जो इमरान खान पर हमला हुआ, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कोई मावरा आइन कोई कदम उठाया जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बचत हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।